होली और जुमे को लेकर बीते करीब एक हफ्ते से जमकर बयानबाजी हो रही है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों के कई नेता होली और जुमे को लेकर सियासी नसीहत दे रहे हैं। हालांकि होली और जुमे को लेकर पूरे देश में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद थी। कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो तकरीबन सभी जगहों पर सब कुछ सामान्य रहा, शांतिपूर्ण रहा। सभी धर्मों के लोगों ने त्योहार पर समझदारी दिखाई है। कुछ हुड़दंगियों ने जरूर माहौल खराब करने का प्रयास किया। पूरे देश में होली का त्योहार जमकर मनाया गया। यूपी, बिहार, दिल्ली में जमकर गुलाल उड़ाए गए। वहीं तय समय पर मुसलमानों ने नमाज अता की। इसके लिए भी यूपी के अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर खास तैयारी की थी। लेकिन एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी शायद थोड़े नाराज हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ऐसे वक्त में इस तरीके की तकरीर का क्या मतलब? सवाल तो यह है, ओवैसी ने जिस भाषा में, जिस अंदाज में ये बातें कही हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर अब विवाद भी हो रहा है। ओवैसी का बयान, और देखिए टाइमिंग पर सवाल है। होली के दिन भड़काऊ भाषण क्यों? जुमे की नमाज के बाद ऐसी तकरीर क्यों? नमाजियों के सामने ऐसे बयान क्यों दिए गए? होली के दिन भड़काऊ भाषण क्यों? जुमे की नमाज के बाद ऐसी तकरीर क्यों? और नमाजियों के सामने ऐसे बयान क्यों? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब असदुद्दीन ओवैसी को देने चाहिए कि इसके पीछे उनका मकसद क्या था, उनकी मंशा क्या थी। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा ने भी ओवैसी पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओवैसी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ओवैसी बहुत भड़काऊ भाषण का उपयोग किया हो, तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। यही ओवैसी का प्लान था। और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसे पागल कुत्तों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। ना हम किसी को डरपोक कहते हैं, ना वो किसी को डरपोक माने। मैं तो ओवैसी जी को कहना चाहता हूँ, ना तो हम आपको डरपोक कहते हैं, लेकिन आप इस गलतफहमी मत रहिए कि बाकी लोग डरपोक हैं। ये अपनी मानसिकता को बदलिए। एक आखिरी सवाल है, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे धर्म के, सभी धर्मों के लोग अच्छे हैं, और इस देश हम सबका है, हम सब धर्म वालों का देश है। लेकिन देश के प्रति जब इस देश में पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं तो ओवैसी जी सो जाते हैं। जब इस देश के अंदर भारत को मुर्दाबाद कहा जाता है तो ओवैसी जी के मुंह में फेविकॉल डल जाता है। ये सोच जो है ये गलत है। ओवैसी के बयान पर अभी सियासी सवाल उठ ही रहे थे कि औरंगजेब को हीरो बताकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ओवैसी के बयान को सही ठहरा दिया। ओवैसी के बयान का अबू आजमी ने समर्थन किया है। मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार, यह कहना अबू आजमी का। देश की मौजूदा सरकार मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों को देश में परेशान किया जा रहा है। तो वैसे कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को दूसरे सिटीजन के तौर पर भारत में रखा जाएगा, दूसरा एक नागरिक का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चारों तरफ से मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश तो हो ही रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें हो रही हैं, अगर कोई मुसलमान कुछ कह देगा तो उस पर तो जो है देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन खुलेआम कह रहे हैं इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब संविधान बन चुका है 1947 में, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं ये किसी की जागीर नहीं है। ये मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने गरीबों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये जो दिया हुआ है उस काम के लिए, इस पर कब्ज़ा करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत होगा। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के नाम की है। ये जगह बिक नहीं सकती, कभी किसी के नाम हो नहीं सकती। इस पर ये लीज पे ली जा सकती है, भाड़े पे ली जा सकती है। लेकिन इसका जो बंदर बांट हुआ है देश के अंदर, इन ज़मीनों को लोगों ने कब्ज़ा किया है। इस पर सरकार की जो नीयत है बेचने की, इस पर सभी लोगों को वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो है ना, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और ये ज़मीन मुसलमानों की ही रहना चाहिए।
अगर ओवैसी को उनके बयान पर समर्थन मिल रहा है तो मुस्लिम समाज के भीतर ही एक पक्ष ऐसा भी है जो ओवैसी के बयान का विरोध भी कर रहा है। ओवैसी के बयान का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में मुसलमान आजाद है। ओवैसी खुद जाकर देख लें कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। पाकिस्तान जाएं तब पता चलेगा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है। तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीजा दे दें और ये जाके वहां पर देखें तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी और वापस भारत में आकर के चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। औरंगजेब का पूरा चरित्र क्रूर है। दगाबाजी, खून खराबा एवं स्वजनों की हत्या, हिंदुओं का धर्मांतरण, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, ये सब औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन भर में किया। औरंगजेब कोई भी ऐसा साधु नहीं था, संत नहीं था जिसने समाज के हितों के लिए कुछ किया हो। और 17 मार्च 2025 सोमवार आता है, उस दिन ये हमारे आंदोलन का पहला टप्पा, पहला स्लैब होगा। तो इस आंदोलन में हम पहले ज्ञापन देंगे और संभाजीनगर में जो औरंगजेब के नाम से जो कब्र बनी है वो कब्र ध्वस्त। लेकिन फिर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में हिंदू युवा, हिंदू समाज, बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ते सारे संभाजीनगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। तो संभाजीनगर जाने और कार सेवा की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।